वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी लगातार अब सीरीज चलेगी राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज। और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, वीडियो मेंस एग्जाम, रीट, सेकंड ग्रेड, वन पास, वन रक्षक, तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये लगातार मैंने एक सीरीज शुरू कर दी है। शाम 8 बजे आपको लाइव टेस्ट मिलता है और रोज़ाना 50 क्वेश्चनों के सीरीज़ के साथ इसमें आपको आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब आपको राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज मिलती है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज शाम 8 बजे आपको डेली लाइव क्लास टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ। आज पार्ट नंबर मैं 3 लेकर आया हूँ, 2 मैंने आपसे इससे पहले मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर करेंगे और मुझे साथ साथ कमेंट बॉक्स में जवाब भी देंगे। तो देखिए, राजस्थान में गुलाबी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। राजस्थान में गुलाबी संगमरमर के लिए गोठ मांगलोद, राजमहल, सरवाड़, बाबरमल। तो बताइए मुझे गुलाबी संगमरमर के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना कौन सा है, बाबरमल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, गुलाबी संगमरमर की प्रसिद्ध है। और जो राजमहल और जो सरवाड़ हैं वो है तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। और गोठ मांगलोद है वो है नागौर में, वो है जिप्सम के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबरमल। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस जिले का मेहरून पत्थर प्रसिद्ध है? जोधपुर, करौली, अजमेर, धौलपुर। तो बताइए मुझे किस जिले का मेहरून पत्थर प्रसिद्ध है? तो बताइए मुझे सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, मेहरून पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, करौली का प्रसिद्ध है। धौलपुर का है लाल पत्थर। कौन सा है? लाल पत्थर है धौलपुर का। और जोधपुर का प्रसिद्ध है इमारती पत्थर। कौन सा प्रसिद्ध है? इमारती पत्थर है जो जोधपुर का है। और मेहरून पत्थर है करौली का प्रसिद्ध। अगला देखो, निम्न में से किस चौहान शासक के दरबार में देवबोध और धर्म घोष नामक प्रसिद्ध साहित्यकार थे? भी किस चौहान शासक के दरबार में देवबोध और धर्म घोष नामक प्रसिद्ध साहित्यकार थे? वासुदेव चौहान, अजयराज, अर्णोराज या बीसलदेव। बताइए मुझे सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्णोराज के समय थे। तो ध्यान रखना अर्णोराज के समय क्या है, देवबोध और धर्म घोष नामक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अगला देखो, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? अब यहाँ पे कौन सा जोड़ा सुमेलित है? बादला, जयपुर, मसूरिया साड़ी, कोटा, नमदे, जोधपुर, कुंदनकला, टोंक। तो बताइए मुझे कौन सा जोड़ा सही सुमेलित इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखना कौन सा है, मसूरिया साड़ी कोटा की है, ये यहाँ पे सुमेलित है। बादला आपको पता है, बादला जयपुर के प्रसिद्ध नहीं है, बादला है जोधपुर के प्रसिद्ध। ध्यान रखना बादला कहाँ के हैं, जोधपुर के हैं। और नमदे जोधपुर के प्रसिद्ध नहीं है, नमदे हैं टोंक के। कहाँ के हैं, नमदे टोंक के प्रसिद्ध हैं। और उसके बाद में यहाँ पे कौन सा जोड़ा यहाँ पे सुमेलित हो जाएगा, मसूरिया साड़ी है जो कोटा की प्रसिद्ध है। अगला देखो, राजस्थान में प्रथम सड़क नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1994, 2020, 2021, 1978। राजस्थान में प्रथम सड़क नीति की घोषणा कब की गई? ध्यान रखना ये की गई थी 1994 में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भी राजस्थान में नवीन पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? 2020 में। नवीन पर्यटन नीति आपसे पूछे तो ध्यान रखना 2020 में। और प्रथम सड़क नीति की घोषणा 1994 में की गई। अगला देखो, जयपुर, टोंक, बूंदी व कोटा तथा झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है? जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा तथा झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 8, 15, 89, 12 या 52। बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 या 52। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, जयपुर, टोंक, बूंदी व कोटा और झालावाड़ से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला देखो, ब्रह्मा जी का ऐसा मंदिर जिसमें सावित्री माता उनके साथ विराजमान है? पुष्कर, ब्यावर, असोत्रा, छींच। बताइए मुझे भी ब्रह्मा जी का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें क्या है, सावित्री माता उनके साथ विराजमान है? तो ध्यान रखना कौन सा मंदिर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा असोत्रा बाड़मेर। कौन सा है, असोत्रा बाड़मेर में है जो ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है। और पहला मंदिर था पुष्कर में और दूसरा मंदिर इनका असोत्रा बाड़मेर में। तो ध्यान रखना। और तीसरा मंदिर ब्रह्मा जी का कहाँ पर है, छींच बांसवाड़ा में तीसरा मंदिर है इनका बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असोत्रा। अगला देखो,
स्वतंत्र राजस्थान के प्रथम सीमेंट कारखानों का नाम क्या था? क्लीन निक्सन कारखाना, जयपुर उद्योग लिमिटेड, श्री सीमेंट लिमिटेड, श्री राम लिमिटेड। बताइए मुझे स्वतंत्र राजस्थान के प्रथम सीमेंट कारखाने का क्या नाम था? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर उद्योग लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी वस्त्र मिल कौन सी है? दी कृष्णा लिमिटेड, दी एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल और राजस्थान सहकारी मिल। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना कौन सी है? दी कृष्णा लिमिटेड है, जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? 89 में 1889 में हुई थी, ब्यावर में। तो कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से राज्य की ये सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल्स है। अगला देखो, राज्य निर्वाचन आयोग है एक सदस्यीय, त्रिसदस्यीय, बहुसदस्यीय या द्विसदस्यीय? राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है? तो ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग है एक सदस्यीय। क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? एक सदस्य। और राज्य निर्वाचन आयोग का है जो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना 243 के में है। किस में है? 243 के संविधान के अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। और वर्तमान में कौन है राजस्थान में चुनाव आयुक्त है? प्रेम सिंह मेहरा। कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। अगला देखो, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया 2 अक्टूबर 1990, 18 जनवरी 1999, 26 जनवरी 1995, 10 दिसंबर 1998। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया, तो बताइए मुझे। तो ध्यान रखना कब आया था? 18 जनवरी 1999 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब सारे विद्यार्थी मुझे ये लाइव में जवाब देंगे भी वर्तमान में हमारे मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पुलिस में, और सभी विद्यार्थी मुझे बताएंगे वर्तमान में मानवाधिकार आयोग है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन देखो, माही जल विद्युत परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत है? 20%, 50%, 15.22 या 100%? माही जल विद्युत परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो बताइए मुझे सारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना कितना है? 100% है, राजस्थान का हिस्सा है माही जल विद्युत परियोजना का। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, चौथा, पांचवा, आठवां? राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब राजस्थान का सौर ऊर्जा में तो प्रथम स्थान है, लेकिन पवन ऊर्जा में राजस्थान भारत में कौन सा स्थान? इसका चौथा स्थान आता है। अगला देखो, आमेर है, ये आमेर नहीं है। आमेर का प्रथम शासक कौन है जिसने आमेर किले की सैन्य किलाबंदी करवाई थी? ये आमेर नहीं है, ये आमेर नहीं है, ये आमेर है। भी प्रथम शासक कौन था आमेर का जिसने आमेर किले की सैन्य किलाबंदी करवाई? बिशन सिंह, माधो सिंह प्रथम, तेजकर्ण, आशकर्ण? तो ध्यान रखना कौन था? बिशन सिंह, जिसने क्या है? आमेर का प्रथम शासक था जिसने आमेर किले की सैन्य किलाबंदी करवाई थी। तो इसका राइट आंसर बिशन सिंह। अगला देखो, लकड़ी पर किए जाने वाले चित्रण क्या कहलाते हैं? कावड़, पान्ने, फ्रेस्को बुनने, वार्तिक? बताइए मुझे, लकड़ी पर किए जाने वाले चित्रण क्या कहलाते हैं? ध्यान रखना कावड़ कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और पान्ने क्या कहलाते हैं? पान्ने ध्यान रखना कागज पर देवी देवताओं के चित्र, कागज पर है देवी देवताओं के चित्र होते हैं ना, वो पान्ने कहलाते हैं। और लकड़ी पर चित्रण क्या कहलाते हैं? कावड़ कहलाते हैं। किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कृपाराम मनोहर, बेहरूराम मनोहर, साहिबुद्दीन और नसरुद्दीन है? भी किस शैली के प्रमुख चित्रकार ये कौन किस शैली के हैं? कृपाराम मनोहर, बेहरूराम और साहिबुद्दीन और नसरुद्दीन। हड़ौती शैली, जयपुर शैली, मेवाड़ शैली या किशनगढ़ शैली? ये जो हैं चित्रकार ये किस शैली के चित्रकार हैं? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। ध्यान रखना किस शैली के है? मेवाड़ शैली के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम कृषि जोतों वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर? भी 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम कृषि जोतों वाला जिला कौन सा है? ध्यान रखना डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? डूंगरपुर। और सर्वाधिक आपसे कृषि वाला पूछे तो कौन सा है? बाड़मेर हो जाएगा। ये तो पूछा है उसने न्यूनतम, लेकिन सर्वाधिक न्यूनतम जोतों वाला पूछे तो बाड़मेर, और कम हो जाएगा डूंगरपुर। अगला देखो, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? कपास, बाजरा, ज्वार, ग्वार, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी? इनमें से कोई नहीं। खरीफ की फसल कौन सी है? बताइए मुझे सारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। खरीफ और रबी की फसल कौन कौन सी है? ध्यान रखना
ये है कपास, बाजरा, ज्वार और ग्वार, ये क्या है खरीफ की फसल है। और गेहूँ, जौ, चना, सरसों है, ये है रबी की फसल। और तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, ये है जायद की फसलें। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? एकल स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुस्तरीय। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? तो ध्यान रखना कितने स्तर वाली है? त्रिस्तरीय वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? भी पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? बताइए मुझे इसका राइट आंसर। 243 जय, 243 डे, 243 ख, 243 जय। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 243 जय। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है भी पंचायतों के लिए राजस्थान वित्त आयोग के संविधान के अनुच्छेद 243 जैसे जय में उल्लेखित हैं। अगला देखो, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन कौन से महीनों में होता है? मार्च अप्रैल, अक्टूबर नवंबर, मई जून, जुलाई अगस्त। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन कौन से महीनों में होता है? तो ध्यान रखना, यानी कि मानसून वापस कब लौटता है? अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में क्या है? मानसून वापस लौटता है। कोपेन के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 5, 10, 4, 7। बताइए मुझे, कोपेन के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ध्यान रखना 4 भागों में विभाजित किया गया है। और 10 को राजस्थान को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 10 में ध्यान रखना, राजस्थान को क्या है? 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। और कोपेन के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगला देखो, नारियल पूर्णिमा का त्यौहार निम्न में से किस माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है? नारियल पूर्णिमा का त्यौहार बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नारियल पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा होती है, इसे ही नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। अगला देखो, सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किस वर्ष किया गया? 1981, 1990, 1985, 2003। सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किस वर्ष किया गया था? तो ध्यान रखना किस वर्ष किया गया? 1990 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1990 में किया गया। मोस्ट अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछे जाए एग्जाम में। 1985 में क्या है? केवलादेव को क्या है? केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको क्या है? विश्व धरोहर सूची में शामिल है किया गया था केवलादेव को 1985 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया राजस्थान पुलिस में। अगला देखो, निम्न में से कौन से गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है? ग्रास है ये, माहेरा, बींद, आम्बो। बताइए मुझे, कौन से गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बींद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भी कौन सा गीत है वो कच्ची घोड़ी नृत्य समय गाया जाता है? बींद गीत ये गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा गीत गणगौर के त्यौहार व विशेष पर्वों तथा उत्सव पर गाया जाता है? भी कौन सा गीत है जो गणगौर के त्यौहार और विशेष पर्वों और उत्सवों पर गाया जाता है? हिचकी, हालरिया, दारूड़ी, घूमर। बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना कौन सा त्यौहार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमर। कौन सा है? घूमर है जो गणगौर अवसर पर गाया जाता है और राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहलाता है घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य कहलाता है घूमर। अगला देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? 1897, 2002, 1957, 1999। बताइए मुझे इसका राइट आंसर। सर्वप्रथम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? ध्यान रखना 2002 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से पूर्णतः सौर ऊर्जा से प्रकाशित प्रथम गांव है? जायल, रामगढ़, लुम्बासर, समगांव। यानी कि निम्न में से पूर्णतः सौर ऊर्जा से प्रकाशित प्रथम गांव कौन सा है? तो ध्यान रखना कौन सा है? लुम्बासर है। और लुम्बासर कहाँ पर है? बीकानेर में। ये क्या है? ये है पूर्णतः सौर ऊर्जा से प्रकाशित है प्रथम गांव है लुम्बासर। और लुम्बासर कहाँ पर है? बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, राजस्थान का प्रथम राजा जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा अधीनता स्वीकार की? वैसा राजस्थान का प्रथम राजा कौन था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अधीनता स्वीकार की? पृथ्वीराज कछवाहा है, बारमल, भगवान दास, कोकिल देव। बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना कौन सा था? राजा बारमल। इसने क्या है? वैवाहिक मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अधीनता स्वीकार की थी।
अगला देखो, अहमद अली, रामलाल तथा सुरजन सिंह निम्न में से किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली। भी अहमद अली और रामलाल तथा सुरजन सिंह निम्न में से किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो ध्यान रखना किस शैली के हैं ये? बूंदी शैली के। किसके हैं? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी शैली के। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से तांबे के लिए राज्य में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? भीदासर, जावर, कोलायत, देवीकोट। तांबे के लिए राज्य में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, तांबे के लिए कौन सा राज्य है, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? भीदासर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जावर तो आपको पता ही है, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन जावर वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अब की बार ये राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला देखो, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना सुपर जिंक सिम्युलेटर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई? एशिया का सबसे बड़ा कारखाना सुपर जिंक सिम्युलेटर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई? 1966, 1967, 1982 या 2004। तो बताइए मुझे सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना कब की गई? 1982 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से पढ़ लेना, बड़े ही शानदार क्वेश्चन है ये। पृथ्वीराज चौहान तर्ते का अंतिम शिलालेख निम्न में से कौन सा है? पृथ्वीराज चौहान तर्ते का अंतिम शिलालेख कौन सा है? भेदला शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, हांसी अभिलेख, आवलंदा शिलालेख। तो बताइए मुझे कौन सा है? ध्यान रखना, आवलंदा शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज तर्ते का अंतिम शिलालेख कौन सा है? आवलंदा शिलालेख। अगर आपसे पूछे भी पृथ्वीराज चौहान का प्रथम शिलालेख कौन सा है, तो ध्यान रखना ये है प्रथम शिलालेख, बेदला शिलालेख है। प्रथम ये आपसे पूछे तो प्रथम है और अंतिम आवलंदा शिलालेख है। अगला देखो, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? चूरू, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो ध्यान रखना किस नगर में बनाए हैं? बीकानेर में। और उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है उस्ता कला। तो ध्यान रखना, उस्ताद कहलाने वाले भित्ति चित्र बीकानेर में ही बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, बड़ा ही शानदार। राजस्थान में सौर त्रिकोण सीज में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है? अब इसमें आपको बताना है NH 25/112, NH 68/15, NH 125/114, NH 58। तो बताइए मुझे राजस्थान में सौर त्रिकोण में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है? अब आपको मैं थोड़ा बना के दिखा देता हूँ इसमें। ये देखो, जैसे ऐसे हो गया सौर त्रिकोण। अब यहाँ पे आ गया जैसलमेर, यहाँ पे क्या आ गया? जैसलमेर। और यहाँ पे आ गया बाड़मेर, यहाँ पे बाड़मेर। और उसके बाद में यहाँ पे इधर आ गया जोधपुर। अब देखो बीच में आ गया ये सौर त्रिकोण बन चुका है। अब बाड़मेर और जोधपुर के बीच में है NH 112 और जोधपुर और जैसलमेर के बीच में आ गया 125 और इधर आ गया बाड़मेर और जैसलमेर के बीच में आ गया 68। तो अब इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? सौर त्रिकोण में राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं आता है। तो इसके नए नाम और पुराने नाम आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला देखो, मामा भाणजा का मंदिर कहाँ स्थित है? पल्लू, धौलपुर, बारा, जोधपुर। बताइए मुझे मामा भाणजा का मंदिर कहाँ पर है? ध्यान रखना, मामा भाणजा का मंदिर है अटरू बारा में। कहाँ पर है? अटरू बारा में क्या है? मामा भांजा का मंदिर है। अगर आपसे पूछे मामा भांजा की मज़ार कहाँ स्थित है? मामा भांजा की मज़ार, तो ध्यान रखना पल्लू में है। अगर आपसे पूछे मामा भांजा की दरगाह कहाँ पर है? तो दरगाह है धौलपुर में। अगर आपसे पूछे भी मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? तो ध्यान रखना छतरी है जोधपुर में। चारों के चारों ऑप्शन बड़े ही शानदार दिए मैंने, अच्छी तरह से पढ़ लेना। मंदिर कहाँ पर है? अटरू बारा में। अगला क्वेश्चन देखो, असुमेलित है। अब यहाँ पे आपको असुमेलित बताना है। इंदिरा गांधी का मंदिर कहाँ पर है? अतरोल जयपुर में है। ध्यान रखना कहाँ पर है? अतरोल जयपुर। एशिया का पहला वातानुकूलित मंदिर कहाँ पर है? बिड़ला मंदिर। बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है गलता जी। और राजस्थान का जालंधर कहाँ पर है? महामंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना क्या हो जाएगा? ये क्या है? असुमेलित है। महामंदिर ये कहाँ पर है? ध्यान रखना जोधपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है? असुमेलित है। अगला देखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? अब आपको बताना है भी मानव संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए मुझे कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। पहले इसमें प्रारंभ में कितने थे? ध्यान रखना 1 अध्यक्ष होता था और 4 सदस्य होते थे, लेकिन 2006 के अनुसार इसमें बदल कर दिया है, इसमें 2 सदस्य कर दिए गए हैं।
अगला देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता। तो ध्यान रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा में विपक्ष का नेता। तो ध्यान रखना कौन इसमें शामिल नहीं होता, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मालदेव व मेवाड़ के राणा उदय सिंह की सेनाओं के बीच लड़ा गया युद्ध निम्न में से कौन सा है। मालदेव और मेवाड़ के राणा उदय सिंह के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया। सिंगोली युद्ध, सारंगपुर युद्ध, भूताला का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए मुझे इसका राइट आंसर है भी मालदेव और मेवाड़ के राणा उदय सिंह के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया। ध्यान रखना, हरमाड़ा का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राज्य में सर्वाधिक मसालों वाला जिला कौन सा है। गंगानगर, बारां, नागौर, जालोर। बताइए मुझे सर्वाधिक मसालों वाला जिला कौन सा है। ध्यान रखना, बारां। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक मसालों वाला जिला आपसे पूछे तो बारां। अन्न का कटोरा आ जाएगा गंगानगर। और सर्वाधिक दाल कहाँ पर होती है, नागौर में। और सर्वाधिक समृद्ध पदार्थ होते हैं जालोर में होते हैं। तो मसालों वाला जिला बारां। अगला देखो, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 35, 21, 25, 18। ध्यान रखना भी पंचायती राज संस्थाओं पर प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी, यानी कि सरपंच बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देता है, जिला कलेक्टर को, संभागीय आयुक्त को, निर्देशन पंचायत को, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, संभागीय आयुक्त को ये त्यागपत्र अपना देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बोली मुख्य रूप से उदयपुर में बोली जाती है। फटकी, धावड़ी, फाटी या पंजाबी। बताइए मुझे मुख्य रूप से कौन सी बोली है जो उदयपुर में बोली जाती है। बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना, पंजाबी तो आपको पता ही है, गंगानगर, मानगढ़ में बोली जाती है। उसके बाद में जो फाटी है वो बोली जाती है बाड़मेर में। और फटकी है जो बोली जाती है बीकानेर, जैसलमेर में। और उदयपुर में बोली जाती है धावड़ी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण टिवारथा ने नहीं किया है। बड़े ही शानदार क्वेश्चन। जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण टिवारथा ने नहीं किया है। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना, किसका नहीं किया है, BWHW का टिवारथा ने वर्गीकरण नहीं किया है। इसका वर्गीकरण किसने किया है, कोपेन ने किया है। तो ये इन तीनों का टिवारथा ने किया है, लेकिन BWHW का वर्गीकरण टिवारथा ने नहीं किया है। अगला देखो, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान निम्न में से कौन सा है। चूरू, जैसलमेर, डूंगरपुर, माउंट आबू। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है। ध्यान रखना, चूरू। ये तो सभी को पता ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कम कहाँ पर है, माउंट आबू में। अगला देखो, करवा चौथ का व्रत किस माह की चतुर्थी को किया जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी। बताइए मुझे करवा चौथ का व्रत किस माह के चतुर्थी को किया जाता है। ये क्वेश्चन तो सभी विद्यार्थियों को पता होना ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को क्या है, करवा चौथ का व्रत है किया जाता है। अगला देखो, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज तीर्थ निम्न में से किसे घोषित किया गया है। पुष्कर, अजीत भवन, कैलाशपुरी, ब्रजनगर। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज तीर्थ किसे घोषित किया गया है। बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना, किसे किया गया है, पुष्कर को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज तीर्थ किसे घोषित किया गया है, पुष्कर को किया गया। अगर आपसे पूछे भी राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल पूछे आपसे, हेरिटेज होटल, तो कहाँ पर है वो, अजीत भवन है होटल। अगला देखो, भोगीलाल पांड्या द्वारा निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना की गई। मारवाड़, सिरोही, डूंगरपुर, मेवाड़। भोगीलाल पांड्या द्वारा किस प्रजामंडल की स्थापना की गई। ध्यान रखना, डूंगरपुर की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर की। तो भोगीलाल पांड्या द्वारा। मारवाड़ की गई थी जयनारायण व्यास द्वारा। सिरोही की गई थी गोकुल भाई भट्ट। और मेवाड़ की गई थी माणिक्यलाल वर्मा। ये मेवाड़ वाला है ना, ये पूछा गया है राजस्थान पुलिस में भी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना से कौन संबंधित है। ध्यान रखना, माणिक्यलाल है वर्मा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक स्थान पर लगने वाला उर्स कौन सा है। 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक स्थान पर लगने वाला उर्स कौन सा है। मलिक शाह पीर उर्स, गलियाकोट उर्स, चोटिला पीर का उर्स, पंजाब शाह उर्स। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है, अजमेर में। और नामक स्थान पर लगने वाला उर्स कौन सा है। ध्यान रखना, पंजाब शाह का उर्स ये कहाँ पर लगता है, अजमेर में लगता है। मलिक शाह का लगता है जालोर में।
कहाँ पर लगता है, मलिक शाह का जालौर में, गलियाकोट का लगता है डूंगरपुर में, और चोटीला पीर का उर्स लगता है पाली में। तो ये चारों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। लगातार आपको टॉप 50 क्वेश्चनों की राजस्थान जीके की मेरी सीरीज मिलेगी। क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो लगातार आप कंप्यूटर अनुदेशक के लिए और जो भी विद्यार्थी रीट वनपाल वनरक्षक लगातार मेरे इससे शाम 8 बजे 8 वाली क्लास के साथ बने रहिए। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा राजस्थान जीके का और राजस्थान पॉलिटिकल, आपको सब इसमें मिक्स आपको क्वेश्चन पटा जो टॉप 50 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।